पुरानी बात नहीं करेंगे कि पिछले साल आपके कितने नंबर थे, कितनी परसेंट आई, क्या हुआ, कैसे हुआ। इस साल की बात करेंगे। इस साल आपके चाहे टेस्ट में 30% आए हों, 40% आए हों या फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में पास होने का भी डर लग रहा हो कि पता नहीं फेल हो जाएँगे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ कि आप बहुत प्यार से, आराम से तैयारी करके 90% या उससे ऊपर ला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी या प्लानिंग जानने से पहले सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि बिलीव you can do it। आज से ही आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो कि मैं 90% ला सकता हूँ या 95 ला सकता हूँ। जो भी आपको आपने जो भी अपनी लिमिट तय करी है, 85 करा है, 80 करा है, 90 करा है, उसको एक पेपर पर लिखो और अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लो ताकि आप उसे रोज़ देखो। और आप जैसे आप उसे देखोगे, इस बारे में सोचोगे, वैसे-वैसे आपका ब्रेन भी उसी तरह के एक्शन को फ़ॉलो करेगा। स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर बच्चे 90 भी या 90 से ऊपर लाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्रिलिएंट पैदा हुए हैं। उनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो वो कंसिस्टेंट होते हैं, दूसरा स्मार्ट स्टडी को फ़ॉलो करते हैं। तो आपको सबसे पहली टॉपिक कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार जो है अपना एक टाइम डिसाइड कर लो कि 3 आवर पढ़ना है या 4 आवर पढ़ना है और उसको कंटिन्यू डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जो है आप मिस कर दो। अगर आप कभी मिस भी कर देते हो, दोबारा अपने स्टडी शेड्यूल पे आ जाओ ताकि जो है वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। एक बार आप कंसिस्टेंट हो गए तो मेक श्योर आप जो है अपने गोल को अचीव कर लोगे। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को जान लो। नो योर सिलेबस एंड देयर वेटेज। कि किस चैप्टर से आपका कितने नंबर का आएगा, कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना पूरा सिलेबस एक जगह लिख लो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो या 10th वालों के लिए मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। अपना पूरा सिलेबस लिखो, किस चैप्टर से कितना आपका आ रहा है, उस चीज़ को आप लिख लो। सो लेट्स टेक एग्जांपल कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारा ऑप्टिक्स से ज़्यादा आता है। ऑप्टिक्स में आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला आता है। या फिर आप केमिस्ट्री को ले लो, उसमें ऑर्गेनिक से ज़्यादा आता है, या बायो में ले लो, जेनेटिक्स से ज़्यादा आता है। हालाँकि हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएँगे, आप इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो या 10th क्लास के लिए मैथ, साइंस, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग-अलग वीडियो बनाएँगे कि आपको प्रॉपर कितना किसका वेटेज है और आपको कैसे तैयारी करनी है। सो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि जो है आपको पता रहे कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पर कम ध्यान देना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी प्लान पर। सो ये क्या आ गया, तो इसको हटा देते हैं, 3 और कर देते हैं। अब हम बात करें स्टडी प्लान की, कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले ऐसा प्लान मत बनाओ जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा प्लान बना लेते हैं कि 10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे और 1 या 2 दिन में जो है गिव अप कर देते हैं। एक ऐसा प्लान बनाओ जो आप प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल हो, जिसमें आपकी स्कूल टाइमिंग भी आ जाती है, जिसमें आपकी कोचिंग टाइमिंग आ जाती हो और आपके लिए प्रॉपर एक सेल्फ स्टडी का टाइम बच जाता हो। सो मेरे सजेशन से एटलीस्ट 3 आवर लो पर डे पढ़ने का, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट कवर करो अपना, जो भी आपका इम्पोर्टेंट है, चाहे फिजिक्स, मैथ्स हो गया या 10th वालों के लिए मैथ, साइंस हो गया, कभी सोशल साइंस ले लिया। सो आप ऐसे ही अपने 2 सब्जेक्ट ले लो, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक हार्ड ले लो, एक ईज़ी ले लो। आप एक बार जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो, कोई आप कोर सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, ऐसे आप 2 सब्जेक्ट का पर डे स्टडी करो। साथ ही आप नेक्स्ट मॉर्निंग में एक रिवीजन का टाइम बनाओ, जो आपने 1 दिन पहले पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, जिससे कि जो है आपका रिवीजन भी साथ ही साथ चलता रहेगा। साथ ही आप एक डे, जो हमारा संडे है, उस दिन हॉलिडे रहता है, आप पूरे वीक में आपने जो भी कुछ पढ़ा हो, वो सारा उस दिन आप अच्छे से बैठकर उसको रिवीजन करो। ताकि जो वो चीज़ आपके जो है रिवीजन में रहे, दिमाग में रहे। और साथ ही आप सिर्फ़ पढ़ो ही मत, और कुछ ना कुछ आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखो, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप जिम जाते हो या रनिंग करते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, कुछ ना कुछ आप फ़िज़िकल एक्टिविटी रखो, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है पढ़ाई के लिए पागल हो जाना है। सो 3 घंटे आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं है कि आप बैठ के जो है होमवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो। रिटन वर्क जो है, ऐसा रिटन वर्क नहीं करना जिससे आपको कोई भी नॉलेज गेन नहीं हो रही हो। आप डेरिवेशंस करो, फिजिक्स की मैथ्स कुछ सॉल्व करो, जो वो करो जो आपके बोर्ड्स में आएँगे। जब आपका 70 टू 80% कोर्स कंप्लीट हो जाए, ऐसा लगे कि आपका 70 से 80% कोर्स हो गया है, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन कर सकते हो, प्री वाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि जो है इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक रह गया है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर कम ध्यान देना है। आप कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर लो, उसको पूरा सॉल्व करो अच्छे तरीके से, उसके बाद खुद ही चेक करो और जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मैंने गलत कर दी है, इसको मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप री-इवैल्यूएट करो और जाओ और उसको दोबारा से पढ़ो, फिर अगेन मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। ऐसी चेन बना के रखो, आप देखो धीरे-धीरे आपके अंदर कितना बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आता है। आपका स्टार्टिंग में 100 में से 30 स्कोर आ रहा होगा या 40 आ रहा होगा, लेकिन आप डे बाय डे आप जो है गेन करते हुए चले जाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। ये समझ लो कि एक टॉपर्स में, एक एवरेज बच्चे में बहुत ही माइनर अंतर होते हैं। जब आप जो है इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो रात में, तब वो जो है बैठ के शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं, वो फॉर्मूले शीट्स बना रहे होते हैं, वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की चैट कर रहे होते हो, तब वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो आज आपने क्या पढ़ा, आज किस टॉपिक को कवर किया, आज सिलेबस में क्या बच गया, कितना सिलेबस हो गया है। साथ ही आप भी उनकी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ गलत या सही है, बस ये है कि आपको सही समय पे क्या सही करना है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स है तो अभी उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर करो। आप जो भी पढ़ो नेक्स्ट डे अपने साथी को, जो भी आपका फ्रेंड है उसको पूछो कि आपको ये आता है क्या? नहीं आता है, चल मैं बताता हूँ तेरे को। इस तरीके से आपका रिवीजन भी होगा और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ लो कि आपको ऐसा नहीं करना है कि बार-बार कोई चीज़ रीड करते रहना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे लिख कर भी देखो। राइटिंग सबसे अच्छा तरीका है लंबे समय तक याद रखने का। अगर आप जो भी याद कर रहे हो उसे लिख के देखो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को याद रहे। और बच्चे सबसे बड़ी एक गलती ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं पुराने 10 साल के। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पता है कि सीबीएसई लगातार अपने पैटर्न को चेंज कर रही है और साथ ही सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस लाई है, कई सारे चैप्टर्स हटा दिए हैं। तो ये मत करो कि पुराने 10 साल के पेपर कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हद से हद मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स करो और उसे अच्छे से करो, ताकि आपको पैटर्न अच्छे से पता लग जाए कहाँ से कितना क्या न्यूमेरिकल आ रहा है और किस टॉपिक से आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, किस पे कम ध्यान देना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, पूरी स्टडी के दौरान आप चाहे किसी के भी नोट्स फॉलो कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लो तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखना कितना बेटर रिज़ल्ट आता है। आपको एक-एक कॉन्सेप्ट आपके एकदम माइंड में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा आपको। होप सो आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। एट द एंड मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि जो है अपनी नींद पर और अपनी हेल्थ पर प्रॉपर फ़ोकस करो। एटलीस्ट 6 टू 7 आवर्स सो और अच्छा खाओ और जो है पढ़ो, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छा काम करता है जब हम अच्छा रेस्ट लेते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हर सब्जेक्ट की आपके लिए वीडियो बनाऊँगा कि आप कैसे ईज़िली जो है केमिस्ट्री या फिज़िक्स या किसी को भी क्रैश कर लोगे। सो बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।